दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। आज कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आप के बुराड़ी फाउंडर मेंबर नरेंद्र सोनी, निगम चुनाव लड़ चुके बसंत कुमार और जयप्रकाश यादव ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा और दावा किया कि बुराड़ी में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। बुराड़ी से प्रत्याशी मंगेश त्यागी का कहना है कि इस तरीके से परिवार लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए वे अपनी जीत भी तय मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव वह नहीं बल्कि बुराड़ी की जनता लड़ रही है। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में सभी का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हार दिखाई दे रही है, इसीलिए लगातार कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है। कांग्रेस ने जो योजनाओं लोगों के सामने रखी हैं उन्हें वो पूरा किया जाएगा और जो कांग्रेस ने कहा है वह करके दिखाया है, इसीलिए कांग्रेस का साथ देने का इस बार लोग मन बना चुके हैं। सबसे बड़ा उनका योगदान है तो हमारे पूर्वांचली भाई बहनों का है। उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में बहुत सारे लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उनको यहाँ पर सम्मान मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी और सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, आज बहुत मुश्किल हो गया है कि प्रवासी भाई भी जब यहाँ आते हैं तो उनको बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे समय में फर्जी कहना, ये उनकी जो मानसिकता है केजरीवाल जी की, वो दर्शाती है और कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वो बौखलाहट में है। वो बहुत इनसिक्योर हो गए हैं जब से नई दिल्ली में हमारे कैंडिडेट संदीप दीक्षित जी आए हैं, तब से कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटी जो है समय समय पर सामने आ जाती है। कभी वो कहते हैं बीजेपी के कैंडिडेट है, कभी कहते हैं फंडिंग उनकी तरफ से हो रही है, कभी हमारी जब योजनाएं लागू होती हैं तो उनके बारे में अनारगल बयानबाजी करते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि केजरीवाल जी की ना सिर्फ जमीन किसकी है, बल्कि वो कहीं ना कहीं एक सेफ सीट वहां से भागकर दूसरी सीट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके का बयान आया है उससे निश्चित ही ये किसी भी दिल्ली की किसी भी सीट पर चले जाए, हमारे पूर्वांचली भाई बहन उनसे ये सवाल भी पूछेंगे और उनको जो बेइज्जती, जो गलत बयानबाजी उनके खिलाफ की गई है उसका जवाब भी मांगेंगे। कांग्रेस परिवार लगातार बढ़ रहा है और बुराड़ी से भी कई लोगों ने ज्वाइन किया और जो फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी के रह चुके थे वो भी अब कांग्रेस भाई नरेंद्र सोनी जी और हमारे जो साथी हैं अन्य क्या बसंत सिंह जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, अन्य साथी आज जुड़े हैं। मैं इनका न सिर्फ स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है आपके पार्टी में आने से इस पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो एक सामाजिक लड़ाई भाई नरेंद्र जी, जयप्रकाश जी, बसंत जी लड़ रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस उस लड़ाई को और मजबूत करेगी। दिल्ली के साथ हो रहे धोखे के खिलाफ आप लोगों ने भाई मंगेश त्यागी और कांग्रेस का साथ देने का फैसला लिया है। मैं उसका स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज हमारे यहाँ डीपीसीसी में भाई देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे बड़े भाई बसंत जी और हमारे नरेंद्र सोनी जी और अपने जेपी यादव जी और इनके साथ सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। दरअसल आज परिवार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। देखिए, समस्याएं इनके साथ क्या रही हैं ये जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए भी ये बड़े परेशान हैं। वहां पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, पानी की हो, बिजली की हो, कोई चीज की समस्या नहीं है जो बुराड़ी विधानसभा में नहीं है। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। बहुत बुरा हाल इन्होंने कर दिया है बुराड़ी विधानसभा का। और ये अब समस्या ये आती है कि इन्होंने जो ज्वाइनिंग की है वो भी देख रहे हैं कि सरकार निकम्मी कुछ कर नहीं रही है। ये लोग जुड़े थे अन्ना आंदोलन के, हजारे जी के उससे जुड़े थे। जब ये आंदोलन हुआ था तो आदमी 3 चीज से जुड़ता है, तन मन धन से आदमी करता है। इन लोगों ने भूखे प्यासे रह करके उस आंदोलन में काम किया। उसके बाद इन्होंने देखा कि जो इन्होंने वादे किए, लोकपाल कहाँ है, स्वराज है, लोकपाल है और हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन घर तो छोड़िए, इन्होंने शीश महल बना डाला।
170 करोड़ रुपए का उन्होंने पैसा लगा दिया रहने के लिए। तो इनके जो विचार, जो पहले इनके विचार थे, उससे बिल्कुल उलट वो पार्टी है। मैं तो ये कहूँगा वो पार्टी नहीं, वो एक कंपनी है जिसके डायरेक्टर वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो इनका जो मोह भंग वहां से हुआ है, इसलिए हुआ है कि उन्होंने इतने भ्रष्टाचार कर दिए हैं लोगों ने, नीचे से लेकर सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उनकी वजह से इन्होंने वहां पार्टी छोड़ करके आज हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। कांग्रेस से और भी ज्वाइनिंग होने वाली है, कांग्रेस होगी, बराड़ी से और भी कुछ ज्वाइनिंग होने वाली है। देखिए समस्या क्या है, जो लोग मन से जुड़ते हैं पार्टी से, तो सबसे पहले अगर पार्टी कोई गलत कार्य या कुछ भ्रष्टाचार या किसी भी तरह का काम करती है, तो सबसे पहले मन वाला जो व्यक्ति होता है वो वहां पार्टी से निकल के छोड़कर निकलता है, क्योंकि वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है कि जिस पार्टी के लिए हमने रात दिन काम किया, पसीना बहाया, और वो आज लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। नीचे से लेके मंत्री हो, संतरी हो, नीचे से लेकर भ्रष्टाचार के लिप्त हो गए लोग। लेकिन विचारधारा जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की ईमानदार की रही है और रहेगी, हमेशा रहेगी। ये पूरी ताकत अपनी लगाएंगे। हमारे जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, मुझे लगता है कि वो सब विधायक जी से अंदर खाने सब ये चाह रहे हैं कि ये आदमी यहाँ से हार के चला जाए, क्योंकि सबका शोषण कर रखा है। जो साथ में घूम रहे हैं वो भी अंदर खाने यही चाहते हैं कि संजीव भाई यहाँ से हार के वापस जाए। तो अंदर खाने वाले लोग भी मुझे लगता है धीरे धीरे यहाँ आएंगे और कांग्रेस पार्टी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी में जब हम लोग गए कांग्रेस छोड़ के, तो उस टाइम हमने अन्ना जी का जो आंदोलन था, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, व्यवस्था परिवर्तन, ईमानदारी, ये देख के हम लोग उस आंदोलन से जुड़े थे और उस आंदोलन से पार्टी निकली। लेकिन अब हो क्या गया कि सरकार में आने के बाद ये जस्ट अपोजिट हो गए लोग। आप देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे हमारे विधायक जी हों, ये सब लोग ये जो राजनीति का जो पुराना वाला कीचड़ था, उस गंदगी में डूब गए हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम है। हम लोगों ने कई बार कई स्तर पे आवाज उठाया, पार्टी में, संगठन में, हर लेवल पे आवाज उठाया कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको आप लोग रोकिए। लेकिन हमारे विधायक बिल्कुल उसमें संलिप्त हैं। पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है। सारे इनके पेड वर्कर हैं जो काम करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉई की तरह इन्होंने रखा हुआ है, वही सारे काम करते हैं। संगठन का कोई महत्व नहीं है, ना तो किसी पद का महत्व है, और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चला रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था बनाई, ये सब पैसे कमाने की व्यवस्था थी। जनता को ठगा गया, हम लोग ठगा महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी और आज कांग्रेस ज्वाइन करी। इसलिए ज्वाइन करी, हम पहले भी कांग्रेस में थे और कांग्रेस ऐसी विचारधारा है जो सबके साथ है और सबको लेके चलती है। कांग्रेस को चुनने का मतलब तो सभी ने बता दिया कि जो कांग्रेस की विचारधारा है वो हमारी विचारधारा बहुत मेल खाती है। भाजपा से हमारा कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता, जो विचारधारा के रूप में देखा जाए तो। और जिस विचारधारा के साथ हम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, वो विचारधारा से भटक गए और हम उस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। इस वजह से हमने कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस को बुराड़ी विधानसभा में बहुत मजबूती से इस बार जिताने जा रहे हैं। और आज तकरीबन 100-150 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का ज्वाइन किया है कांग्रेस को। आने वाले समय में बहुत सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हमारे साथ आ रहे हैं और एक मुश्त आ रहे हैं।